प्राचीन समय की बात है। ब्रह्मा और विष्णु भगवान जी में तर्क वितर्क होने लगता है कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे पहले कौन उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी कहें मैं बड़ा हूँ और विष्णु जी कहें नहीं मैं बड़ा हूँ। दोनों का विवाद बढ़ता ही जा रहा था, कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। तभी उनके सामने एक दिव्य अग्निस्तंभ उत्पन्न होता है, जिसका कोई छोर न तो आरंभ और न अंत नजर नहीं आ रहा था। तब उस अग्निस्तंभ से कुछ बोलने की आवाज आती है, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम दोनों मुझ में से ही प्रकट हुए हो और अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम में से बड़ा कौन है तो तुम दोनों में से एक ऊपर की ओर और दूसरा नीचे की ओर जाना और मेरे छोर तक पहुंचना। जो सबसे पहले मेरे अंतिम या आरंभ के छोर को ढूंढकर वापस आएगा, तुम दोनों में से वह बड़ा होगा। इतना सुनने पर दोनों चल पड़ते हैं। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर अग्निस्तंभ का सिर ढूंढने चलते हैं और विष्णु जी नीचे की ओर अग्निस्तंभ का अंतिम छोर ढूंढने निकलते हैं। दोनों काफी सालों तक चलते ही रहे, लेकिन उन्हें न तो आरंभ मिला और न ही अंत। तब ब्रह्मा जी को रास्ते में केतकी का फूल मिलता है, जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है। तब ब्रह्मा जी उससे पूछते हैं कि क्या उसने इस अग्निस्तंभ का आरंभिक छोर देखा है। तब केतकी कहती नहीं, मुझे तो कहीं भी इसका आरंभिक छोर नहीं मिला। तब ब्रह्मा जी सोचते हैं, यह कितने युगों से चलकर नीचे जा रही है, जब इसे छोर नहीं मिला तो मुझे पता नहीं कितना समय और लगेगा, और अगर मुझसे पहले विष्णु जी को अंतिम छोर मिल गया तो मैं हार जाऊंगा, इसलिए पहले मुझे ही वापस चलना चाहिए। तब ब्रह्मा जी केतकी को कहते हैं कि क्या वह मेरे साथ चलेगी और गवाही देगी कि ब्रह्मा जी को आरंभिक छोर मिल गया है। बदले में मैं तुम्हें फूलों में श्रेष्ठ फूल का दर्जा दिलवाऊंगा। केतकी का फूल झूठी गवाही देने को मान जाता है। केतकी के बाद ब्रह्मा जी को गाय नीचे की ओर जाती हुई दिखती है और वह गाय से भी पूछते हैं कि क्या उसने इस अग्निस्तंभ का आरंभिक छोर देखा है। तब गाय भी मना कर देती है। तब ब्रह्मा जी गाय को भी अपनी झूठी गवाही देने को कहते हैं और बदले में उसे भी श्रेष्ठता प्रदान करने को बोलते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब मैं कहूँ कि मैंने आरंभिक छोर ढूंढ लिया है, तब तुम दोनों कहना कि हाँ हमने देखा है। केतकी और गाय ब्रह्मा जी के साथ नीचे जाने लगते हैं और वहां पहुंच जाते हैं जहां से वे चले थे। विष्णु जी भी तब तक वहां पहुंच जाते हैं। अग्निस्तंभ से आवाज आती है। वह पहले ब्रह्मा जी से पूछता है कि क्या उसने छोर देख लिया। तब ब्रह्मा जी झूठ बोल देते हैं कि उन्हें आरंभिक छोर मिल गया है और मैं तो गवाह भी साथ लाया हूँ। तब गाय और केतकी भी ब्रह्मा जी के पक्ष में झूठी गवाही दे देते हैं। फिर अग्निस्तंभ विष्णु जी से पूछता है कि क्या आपको मेरा अंतिम छोर मिला। तब विष्णु जी कहते हैं नहीं, मेरे इतने प्रयास के बाद भी मुझे छोर बिल्कुल नहीं मिला। तब ब्रह्मा जी खुश हो जाते हैं और कहते हैं इसका मतलब मैं ही श्रेष्ठ हूँ। तब अग्निस्तंभ से आवाज आती है, नहीं ब्रह्मा जी, जब मेरा कोई आरंभ और अंतिम छोर है ही नहीं तो आपको कैसे मिल सकता है। आपने लालच में खुद तो झूठ बोला ही, साथ ही इन दोनों से भी झूठ बुलवाया है। जाओ ब्रह्मदेव, जिस मुख से आपने झूठ बोला है वह मुख ही अलग हो जाए। ब्रह्मा जी का वह मुख अलग होकर वट वृक्ष बनता है। उसके बाद केतकी को अग्निस्तंभ श्रापित करता है और कहता है, जाओ केतकी, तुम सभी देवी देवताओं की पूजा में उपयोग होगी, लेकिन मेरी पूजा में तुम्हें
मुझ पर समर्पित नहीं किया जाएगा। अगर कोई तुम्हें मुझ पर समर्पित करेगा तो उसे 1000 गौ हत्या का पाप लगेगा। उसके बाद अग्निस्तंभ गाय को श्रापित करता है और कहता है, हे गौ, तुम पूजनीय हो, परंतु इस मुख से तुमने झूठ बोला है, इसलिए तुम्हारे मुख की कभी भी पूजा नहीं होगी। इसके बाद अग्निस्तंभ विष्णु जी से कहता है, हे नारायण, आपने बिना लालच किए सत्य कहा है, इसलिए आज के बाद आपका नाम सत्यनारायण कहा जाएगा और आप सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। अग्निस्तंभ शिवलिंग का छोटा सा रूप ले लेते हैं और वह पहला शिवलिंग होता है जो शिवरात्रि के दिन प्रकट हुआ होता है।